पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। हालांकि बीच में ये हिंसा थम गई थी, लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश धधक उठा है। ऐसा चल रहा है कि इस हिंसा में महज एक दिन में ही 32 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में थमी हिंसा ने रविवार को विकराल रूप ले लिया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर खूब बवाल हुआ। इस हिंसा से 32 लोग मौत के आगोश में समा गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच में भिड़ंत हो गई थी। इस हिंसा से बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। पिछले महीने से हो रहे इन प्रदर्शनों के कारण जो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, उस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भी सख्ती दिखाई, आंसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रविवार को प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो इस दौरान भीड़ लाठी डंडों और छोटे मोटे हथियारों के साथ पहुंची। ये भीड़ राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुई। इस दौरान जब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए घटनास्थल पर पुलिस बल आया तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिससे प्रदर्शन एक संघर्ष में तब्दील हो गया। लेकिन इस संघर्ष में पुलिस अकेली नहीं थी, बल्कि सत्तासीन पार्टी के कार्यकर्ता भी पुलिस के साथ मौजूद थे। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी शामिल थे। जाहिर है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई। दोनों दलों की आपस में भयंकर झड़प हो गई, जिससे आंदोलनकारियों ने नेशनल हाईवेज को ब्लॉक कर दिया और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसक आंदोलन की भेंट चढ़े ढाका के सरकारी और शहर में खुले हुए अन्य प्रतिष्ठान, यानी प्रदर्शनकारियों को जो भी प्रतिष्ठान खुले दिखे वहां पर हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कई जगहों पर बम विस्फोट भी किए गए और गोलीबारी भी हुई। पुलिस का कहना है कि पूरा ढाका शहर एक युद्ध भूमि में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बार का आंदोलन और ज्यादा हिंसक रूप ले सकता है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन को ज्यादा बड़ा करने की मांग की है। उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों को लाठी डंडे लाने की अपील भी की थी। इसका कारण ये है कि पिछले महीने जब बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था, तब सुरक्षा बलों ने इस आंदोलन को काबू करने में सफलता पाई थी। प्रदर्शनकारियों की भाषा में इस आंदोलन को कुचला गया था। इस प्रदर्शन की मुख्य वजह यह है कि बांग्लादेश में साल 1971 में बांग्लादेश के जन्म के समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण 30% है। इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्षधर है जो शेख हसीना के समर्थक हैं। हालांकि जब प्रदर्शन हिंसक हो गया और लोगों की मौतें होने लगी तो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने यह कोटा घटाकर 5% कर दिया। हालांकि इसके बाद भी हिंसा नहीं थम रही है। बात यहां तक पहुंच गई कि प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना से मिलने और बातचीत करने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस प्रदर्शन को और तेज और हिंसक बनाने में विपक्षी दलों और उनके छात्र संगठनों की सबसे बड़ी भूमिका है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बैठक में पीएम शेख हसीना ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, वे लोग छात्र नहीं आतंकवादी हैं। माना जा रहा है कि इसी के बाद प्रदर्शन को शांत करने के लिए शेख हसीना ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों का सहारा भी लिया। बहरहाल स्थिति ये है कि कुछ दिनों की शांति के बाद बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग उठा है। अब यह आंदोलन किस ओर रुख करता है, ये तो समय ही बताएगा।